Recording is on. कल जब फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे तो बताए थे कि जेएस में एक कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, और वो कीवर्ड कौन सा था? फंक्शन। जब भी मुझे फंक्शन डिक्लेयर करना होता था फंक्शन कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते थे, और जो भी फंक्शन था वो होस्टेड होके ऊपर पहुंच जाता था। होस्टिंग यहाँ पे होता था, ऊपर पहुंचता था, जिसके वजह से चाहे फंक्शंस कहीं पे भी डिक्लेयर्ड हो हम कॉल कर सकते थे। ये कल पढ़ लिए थे, सबको समझ आ चुका था। आज थोड़ा और काम करते हैं फंक्शंस के साथ। चलो एक फंक्शंस बनाते हैं, फिर से हम सम ही बना रहे हैं क्योंकि बहुत बेटर समझ में आने वाला है सम से। और हम यहाँ पे बोले इसको एक काम करो, सम फंक्शंस को कॉल करो और दो नंबर लेके जाओ 10 20। यहाँ पे हमें दो नंबर एक्सेप्ट करने के लिए ए और बी डिफाइन करना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज से तो आसान लग रहा होगा, इसलिए आसान लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइप नहीं बताना पड़ता है। नहीं, टाइप बताओ, रिटर्न करो, ये करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे काम होगा। और हम चाह रहे थे इन दोनों को फिलहाल बस प्रिंट कर दे प्लस बी कर, तो इन दोनों का सम प्रिंट हो चुका था, आ गया था। हाँ यहाँ तो समझ आ रहा था। अच्छा सपोज करो कि अगर हम 10 20 और 30 भी पास कर दे तो, और हम वहां पे नहीं बनाए हैं तो अब तो प्रॉब्लम है। याद करो जावा में क्या होता था, कंपाइलर एरर देता था। लेकिन जब से जेएस स्टार्ट किए हैं बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता होगा, है नहीं? बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है, और आज फिर से तुमको निराश करेगा, एरर नहीं देगा। मतलब और पास कर दे तो अरे कोई बात नहीं, तुमको जितना मर्जी पास कर दो ना, निराश तो नहीं करने वाला है। बोलोगे फिर गया कहाँ ये दोनों? अब ये दोनों कहाँ गया उसका छोड़ो, इतना समझ आ रहा होगा कि पहला दोनों इन दोनों के पास जा चुका है। तो सीक्वेंस में ये लेते चले गया था, 10 चले गया था ए में, 20 चले गया बी में, ये दोनों तो अभी पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहीं है, कहाँ है, मिलेंगे। इसका मतलब कि आर्गुमेंट्स में कितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हो, हम कितने के साथ भी कॉल कर ले फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ या नहीं? ये भी जीएस में कमाल है। और एक जादू देखो, हालांकि ये सब जादू नहीं है, कुछ कुछ खास है, अब क्या है दिखाते हैं। फिर से सम को कॉल किए और हम इस बार एक ही नंबर पास कर रहे हैं, अब क्या होगा? नहीं, 10 चले गए ए के पास, बी के पास कोई नहीं मिला, तो बी क्या है? अनडिफाइन हो गया। अब अनडिफाइन के साथ प्लस करेंगे तो देख लो क्या बताता है, ना बता, बी में कोई वैल्यू नहीं दिए थे। सही है, मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई भी फंक्शन हम डिक्लेयर किए तो कितने भी आर्गुमेंट्स के साथ कॉल कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हाँ या नहीं? यही इसका मीनिंग हुआ ना, चाहे कम दे दो कि ज्यादा दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे मेथड ओवरलोडिंग, वहां बोले थे मेथड और फंक्शन से एक ही होता है। यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो पाएगा? होता क्या था फंक्शन ओवरलोडिंग में? नाम सेम होता था, आर्गुमेंट अलग होता था, यहाँ पे आर्गुमेंट अलग दो, उससे फर्क कहाँ पड़ रहा है? तो फंक्शन ओवरलोडिंग जावा जावा स्क्रिप्ट में नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है? कितने भी आर्गुमेंट्स के साथ हम कॉल कर सकते हैं, पैरामीटर्स पास करो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। बोलोगे सर लेकिन अभी वैल्यू गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं ना, हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं कि अगर यहाँ से पास किया तो ठीक, नहीं पास किया तो जीरो ले लेना, अच्छा रहेगा ना, तो नहीं आएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते थे इक्वल टू के साथ, ए में जीरो दे दिए, बी में भी जीरो दे। अभी क्या हुआ, जब ए में हम फिर से पास किए यहाँ से तो ए में 10 चले गया, बी में जीरो रह गया, तो 10 ही मिलेगा। नहीं पास करोगे तो क्या होगा, दोनों जीरो लेके गया, जीरो जीरो कर देगा। मतलब आप डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, फंक्शंस में डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। समझ आ रहा है? हम बहुत कुछ यहाँ पे करने वाले हैं फंक्शंस के साथ, पैसेंस बना के एक एक पॉइंट्स को ध्यान से माइंड में एक तरफ से बैठाते जाना। ओके, पहला क्या चीज देखें कि फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास फंक्शंस कीवर्ड था,
नॉर्मली जैसे डिक्लेयर करते थे बाकी में वैसा ही है, यहाँ डेटा टाइप नहीं होता था तो नहीं दिया। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को जब हम देखें तो उसमें कोई खास कनेक्शन नहीं है, वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि दो हो तो दो ही पास करेंगे या दो से कम, कुछ भी चल सकता है। और वो हैंडल कैसे करेगा, तो जो मैच किया उसको रखा, नहीं मैच किया तो खाली छोड़ दिया। समझ आ गया इतना? थोड़ा सा और नीचे आ जा रहे हैं, फिर से हम उस फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं। तुम्हें याद होगा हम जावा में एक चीज और पढ़े थे, वेर मेथड। कमाल का मेथड था, याद है? क्या काम था वेर मेथड का? 3 डॉट के साथ डिक्लेयर करते थे। करता क्या था वो? इंटरनली एरे को यूज करता था। हालांकि हम जावास्क्रिप्ट में एरे नहीं पढ़े, अभी फिलहाल समझना एज इट इज होता है वहां से। तो एक बार वेर कारक मेथड यहाँ पे भी डिक्लेयर करके देखे होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, घबराना नहीं। तो हम सपोज करो ए डिक्लेयर कर दिए और 3 डॉट, ऐसे ही करते थे। तो 3 डॉट कैसे पहले देते थे ना, वेरिएबल्स के पहले ना, डेटा टाइप फिर 3 डॉट, 3 डॉट दे दो। अब डेटा टाइप यहाँ पे होता ही नहीं है तो हम देंगे नहीं, पहले दे देते थे। अरे जावा में ऐसे ही करते होगे ना, याद है ना? यहाँ पे इंट नहीं होता है तो नहीं लिख रहे हैं हम, बस। ठीक है, और एक काम करते हैं, लॉग कर लेते हैं ए को, पूछते हैं चलो ए में क्या है मुझे बता देना। बोला ठीक है, पहले कॉल तो कीजिए। तो हम कॉल करते हैं, 10 दिए 20 दिए। तो मैं याद होगा हम कोई भी नंबर्स दे देते थे, फर्क नहीं पड़ता था इसमें। वो एज ए एरे एक्सेप्ट करेगा क्या? हाँ बिल्कुल एज ए एरे एक्सेप्ट करेगा। अब एरे के साथ काम कैसे करना है नहीं करना है जब पढ़ेंगे तो और समझेंगे। मतलब वेयर मेथड यहाँ पे भी सपोर्ट करता है। वैसे हमें देखा जाए तो वेयर मेथड की जरूरत भी नहीं है, दो दो के चार दो फर्क तो पड़ नहीं रहा था, हाँ या नहीं? तो वेयर मेथड देना पड़ेगा। नहीं, इसके बिना भी काम चल सकता है। और इसके बिना कैसे काम चलेगा, चलो फिर से हम डिक्लेयर करते हैं सम फंक्शंस, फंक्शन सम, और हम बोलो कोई आर्गुमेंट्स ही नहीं दो, चलेगा क्या? और यहां से क्या करो, एक सम फंक्शंस को कॉल करो, ये वही वाली सम है, इसको 10 20 30 पास करो। और हम चाहते हैं कि इस 10 20 30 को यहाँ पे गेट कर ले। बोलो को गया कहां से गेट करेंगे? ठीक है, ऐसे यहाँ पे कहाँ जा रहा था हमको पता ही नहीं चल रहा था, नहीं पता चल रहा था, नहीं हम एक्सेस कर सकते थे, वो कहीं पे था, ये है इस फंक्शंस के पास। कहाँ पे है? तो जैसे हम अभी मैनुअली वेयर मेथड डिक्लेयर किया ना, ऐसे इंटरनली एक वेयर मेथड डिक्लेयर्ड है, मतलब वेयर आर्गुमेंट्स यहाँ पे है। जो एक्स्ट्रा तुम देते थे तो वो एक्सेप्ट कर लेता था, जब भी एक्स्ट्रा देते थे वो एक्सेप्ट कर लेता था। उसका नाम बता दे तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ, उसका नाम है आर्गुमेंट्स। क्या नाम है? आर्गुमेंट्स। तो एक काम करते हैं, आर्गुमेंट्स को बोलते हैं, चलो प्रिंट कर लो तुम्हारे पास क्या क्या है, रन करो। तो देखो आर्गुमेंट्स अपना डेटा प्रिंट कर दिया, 0 इंडेक्स पे 10 है, फिर 20 है, फिर 30। हम बोले नहीं नहीं नहीं, सब नहीं करना था, सिर्फ 0 इंडेक्स वाले बता दो। बोला ठीक है, 0 वाले पे ये था आपका। मतलब हम कर सकते हैं, जितना यहाँ पे देंगे आर्गुमेंट से मांग सकते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में, परेशानी तो बताओ, हार्ड तो नहीं लग रहा? बस कंफ्यूज मत होना कि क्या क्या हो गया, देखते जाओ बस। और थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, और चेंजेस क्या करते हैं, हम फिर से एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। और इस बार हम क्या बोले, फंक्शन सम नाम से बनाओ, ए ले लेना, ए का डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दिए, बी का भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दिए ताकि हैंडल कर पाए जीबे में। और हम बोले लॉग में ए को प्रिंट करो, फिर से बी को प्रिंट करो, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स को भी प्रिंट कर दो। देख लेते हैं कौन सा डेटा कहाँ गया है नहीं गया, ठीक रहेगा ना पता करने के लिए। बाकी काम करना होगा तो हम तो रिट्राइव करके कर ही सकते हैं जब करना हो। फिलहाल हम सम को कॉल किए, कुछ नहीं पास किए, ए में 0 डिफॉल्ट दे दिए, बी में 0, आर्गुमेंट्स में कुछ नहीं जाएगा इस बार तो, देखो खाली पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? एक काम करते हैं, एक डेटा पास कर देते हैं, पहला डेटा ये किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। तो ध्यान से देखो, ए में अब 15 हो गया होगा, बी अभी भी 0 हो क्योंकि बी को कुछ नहीं मिला, ठीक है, और वो आर्गुमेंट्स में भी जा चुका है।
मतलब इंटरनली आर्गुमेंट्स अपना सारा चीज हैंडल कर रहे हैं। फिर से हम क्या काम करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि एक और नंबर ले लो, 30 भी ले लो, ये बी में चले जाएगा, गया क्या बी में, हाँ गया। एक और नंबर है भेजते हैं, और जो एक्स्ट्रा नंबर है वो आर्गुमेंट्स में चला गया होगा। 60 को देखो, अगर तुम 60 एक्सेस करना चाहते तो इसका मतलब आर्गुमेंट से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके पास है। तो जो भी तुम एक्स्ट्रा यहां से डेटा पास कर रहे थे वो किसके पास चले जाता था, आर्गुमेंट्स के पास। इंटरनल एक पैरामीटर्स था यहाँ पे, इंटर था वहां पे जो एक्सेप्ट करता था, और एज ए वेरगार्ग मेथड के जैसे ही है वो भी, कि आर्गुमेंट्स में कुछ भी पास करो हम एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। डेटा टाइप से तो कोई मतलब था ही नहीं, तो हम यहाँ पे अगर 15.5 भी पास कर दे तो भी चले जाएगा, और अगर यहाँ पे हम अपना नाम भी पास कर दे तो भी चलेगा, चलेगा। डेटा टाइप से तो कहीं मतलब था नहीं, समझ आ रहा है। और इतना के बाद तुम कंफ्यूज होना शुरू हो गए हो फंक्शंस में, अभी तक में तो कंफ्यूजन नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं, तुम जो जो सोच पा रहे हो वो सारा चीज हो रहा है यहाँ पे। और सोचो कुछ कर सकते हो फंक्शन के साथ, सोचो सोचो, फिर बताते हैं और क्या क्या हो सकता है। आर्गुमेंट का पूरा कहानी देख लिए, समझ आ गया कैसे कैसे काम करेगा नहीं करेगा, हाँ या नहीं। चलो दो फंक्शंस बनाते हैं, पहले एक काम करो, एक फंक्शंस बनाओ, fn1 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फंक्शन 1 है ये, नाम दे दिए, और हम बोले क्या कि तुमने एक आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करो x, और बस x को प्रिंट कर दो। क्या करो, x को प्रिंट कर दो, कर देगा प्रिंट। हम लॉग में क्या बोले इसको, console.log, यार fn1 को जरा बताओ ना क्या है ये, fn1 को प्रिंट करो। कॉल कैसे करते थे fn1, ब्रैकेट से ना, कॉल नहीं कर रहे हम, इसी को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कोई वेरिएबल होता था तो प्रिंट करेगा ये एरर देगा। जैसे वेरिएबल हमारा होता था, मान लो यहाँ पे वेरिएबल एक बना लिया, लेट ए एम रखे 10, तो 10 को प्रिंट, ए को प्रिंट कर देते 10 आता था। ऐसे ही फंक्शंस को कॉल कैसे करते थे, फंक्शंस को कॉल ऐसे करते थे ना, कॉल नहीं कर रहे हैं हम, बस उसको प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट करेगा पता है, बताएगा ये हम फंक्शन है, क्या बताइए कि हम फंक्शन है, घबराओ मत हम फंक्शन है बता रहा है। चलो अच्छी बात है। हाँ अगर डायरेक्ट नेम प्रिंट बोलोगे यहाँ से कॉल कर दिए तो ये कॉल हो गया, फिर ये कॉल कर देगा उसको। कॉल नहीं कर रहे थे हम, बस पूछ रहे थे तुम हो कौन भाई, तो क्या बताया उसने, फंक्शन। अगर किसी फंक्शंस के नाम को प्रिंट करेंगे तो फंक्शन बता देगा कि हम क्या है, फंक्शन है। बोले ठीक है चलो बता दिया, बहुत अच्छा है, बट तुम्हारा नाम से हमको क्या मतलब। तुम क्या करो यहाँ पे, fn1 को जब कॉल कर रहे थे तो a लेके जाओ, तो जब ये a लेके जाएगा तो a इस x में चले जाएगा, हाँ या नहीं, ये a x में चले जाएगा, और x में चले गया तो उसको प्रिंट कर देगा। कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं ना, यही होना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग, कुछ और होना चाहिए था, यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर हम एक काम करें, एक और वेरिएबल बना लिए, x बना हुआ है, b बना लिए, b में a को रख ले, तो मुझे बताओ कि b में क्या मिलेगा, b में भी 10 ही मिलेगा, मतलब a में जो था वही चले गया b में भी, हाँ या नहीं, वही जा चुका है, कोई परेशानी नहीं। और अगर हम fn1 को कॉल करें और b पास कर दे तो आउटपुट सेम ही रहेगा क्या, a भी वही दे रहा था b भी वही देगा, तो दोनों 10 ही देगा ना, हाँ या नहीं, बोलो, कोई परेशानी नहीं। मतलब एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में भी करवाते थे। जेएस बोला नहीं हम इससे आगे बढ़ के बात करते हैं ना, और बोला एक फंक्शंस को भी आप दूसरे वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, मतलब कोई वेरिएबल बना रहे हो उसमें किसी फंक्शंस को भी स्टोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं चलो उसको देखिए जरा। फिलहाल इसको हम कॉल नहीं कर रहे क्योंकि रन हो जा रहा है, और हम क्या बोले, एक वेरिएबल बना लो fn के नाम से। अगर इसमें 45 रख देते तो वेरिएबल है fn के नाम से बन गया, हाँ या नहीं।
या मान लो कि ABCD से ही चल रहा था तो ABCD ही कर दे रहे, ये बना लो यहाँ पे, ये में 10 रख रहे थे तो 10 चल रहा था। हम बोले 10 को मत रखो, तुम FN1 को रख लो। ये FN1 कौन था? फंक्शन है हमारा, और बोले फंक्शंस को रख लो, और देखो कहीं कोई एरर भी नहीं दे रहा है, इसको रन करके देख लो, कुछ नहीं बोलेगा वो। कमाल है ये तो JS का जादू हो गया फिर। अब हम किसी फंक्शंस को भी रख सकते हैं वेरिएबल में, हाँ, और डेटा टाइप से मतलब तो था नहीं, पहले ही हमको हटा दिया था कि डेटा टाइप से कोई मतलब रखना नहीं है आपको। अब अगर इसको रखे तो क्या मीनिंग हुआ इसका? बस यही मीनिंग हुआ कि अब अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे थे FN नाम से, तो ये तो था ही आपके पास, आप चाहे तो आप A के साथ भी कॉल कर सकते हैं, एक ही बात हो। यही मीनिंग हुआ ना कि उस फंक्शंस को रख लीजिए, तो ए भी अब क्या बन गया? एक फंक्शन है, वेरिएबल नहीं है, फंक्शन बन गया। जैसे FN1 था ऐसे ये भी। कोई परेशानी नहीं है? पक्का नहीं है ना? थोड़ा सा डीप चल जाएगा, कंफ्यूज बस मत होना। जब से ही कंफ्यूज होने लगना बता देना हमको, वहीं पे रुक के हम प्रैक्टिस करने लगे। इस फंक्शंस को थोड़ी देर के लिए हम नीचे लेके आते हैं, ताकि तुम नीचे देख पाओ कि हाँ फंक्शन हमारा काम। एक आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता था, प्रिंट करता था। फिलहाल आर्गुमेंट्स को हटा दिया, हम लॉग में बता दिया कि FN1 कॉल, तो इसको कॉल करेंगे तो वही हो जाएगा, हाँ या नहीं? देखो नहीं समझ में आने लगेगा तो बता देना बस मुझे, ठीक है? अच्छा, किसी वेरिएबल में इसको अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं क्या? अब तो तुम लोग नहीं बोलोगे कि नहीं रख सकते हैं, रख तो सकते हैं। एक और फंक्शन बनाओ, तो फिर से फंक्शन बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड, और इस बार हम FN2 बना लिए, दूसरा फंक्शन है, और ये एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, ए बना दिए मान लो, या आर्गुमेंट्स है तो ARGS बना, कुछ भी नाम रख दो, X बना दिए, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। और बोले एक काम करो, इसको जरा प्रिंट करना console.log, और बताना तो X में क्या है, X में क्या है। तो मुझे ये बताओ कि अगर, अब इसको कमेंट्स कर देना, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, एक फंक्शन ऊपर बना हुआ है, अगर हम FN2 को कॉल करें और यहाँ पे 10 पास कर दे तो 10 मिलेगा, हाँ या नहीं मिलेगा? अगर 10.5 कर दे तो तब भी मिलेगा, और अगर यहाँ पे हम अपना नाम दे दे तो मिलेगा, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर यहाँ पे हम ये बोल दे कि ले जाओ मेरा फंक्शन1, तो हमको तो जाना यहीं पे था। क्या मीनिंग हुआ इसका? इस बार मेरा फंक्शन लेके जाओ वहां पे, यही हुआ ना? मतलब क्या हम मेथड में एक फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं? तो जावास्क्रिप्ट बोलता है अरे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब पॉसिबल है। तो ये जो फंक्शन पास किया, जैसे क्या हो रहा था, ये फंक्शन इस ए वेरिएबल में चले जाता था, और फिर ए से भी उसको एक्सेस कर सकते थे। ठीक ऐसे ही ये फंक्शन अब पास हो गया और ये चले गए हमारा इस एक्स के अंदर में, और जब इस एक्स को प्रिंट करोगे तो बोलेगा फंक्शन है, या यहाँ से तुम कॉल भी कर दोगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो अभी बताएगा, जैसे भी फंक्शन प्रिंट किए थे तो ऐसे ही बताया था कि ये ए एक्स क्या है, FN फंक्शन को होल्ड किया हुआ है, तभी प्रिंट किए थे तो ऐसा ही आया था ना। हम बोले अच्छा एक्स उसको होल्ड किया तो जरा कॉल कर दो तो एक्स को, तो क्या कॉल कर दोगे तुम? कॉल करने के लिए ब्रैकेट देते थे, याद है? जब ब्रैकेट दिए तो कॉल हुआ, नहीं देते थे तो कॉल नहीं होता था। तो कॉल कर देगो क्या? बोले हाँ बिल्कुल कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। देखो तो क्या फंक्शन1 कॉल हो गया, और यहाँ से कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। अभी तो बहुत छोटा छोटा कोड लिखे हैं, आगे पता नहीं कब फंक्शन पास हो रहा है, कब वेरिएबल पास होगा। लेकिन डरना नहीं, आराम से बस समझते जाना क्या क्या हो रहा है, ठीक है? क्या क्या फिर से बोलो, यहाँ पे? हाँ यहाँ पे अगर तुम ब्रैकेट दे दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉल हो गया वो, ठीक है? अब ये कॉल हो गया, देखो इसमें क्या होता है, वो कॉल हो जाएगा डायरेक्ट। फर्स्ट क्या हो गया? कॉल हो गया, और कॉल हुआ तो ये तो रिटर्न कुछ किया नहीं था, रिटर्न स्टेटमेंट अभी तक देखे नहीं थे हम लोग, कुछ रिटर्न किया नहीं, तो बोल रहा है कि आप जो यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहे इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं, कुछ रिटर्न नहीं किया, तो इसीलिए देख रहे हो कि एस, एक मिनट, एक्स फंक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं, रुक जाओ, अनडिफाइन आना चाहिए यहाँ पे। ये तो कुछ रिटर्न नहीं किया, यहाँ से एक्स को कॉल कर दिया फिर एरर आ गया था, अभी अनडिफाइन आना चाहिए, आया ना अनडिफाइन। ये यहाँ पे कॉल हो गया था, उधर से कुछ रिटर्न नहीं किया था, रिटर्न किया होता तो वो उसमें चले जाता, ठीक है? मान लो कि ये रिटर्न भी करता। अच्छा याद करो, जावा में जब करते हो तो पहले रिटर्न टाइप बताने जाते थे,
और यहाँ पे तो टाइप होता ही नहीं, कुछ नहीं, फंक्शन बना दिया, जब रिटर्न करना होगा तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न कर दो, बोलो कि 10 रिटर्न कर देना। तो अब क्या करेगा, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ, ये 10 वहां से रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा ना। तो इस फंक्शन 2 में 10 यहाँ पे आया और 10 फिर पहुंचेगा x के पास और x भी 10 प्रिंट कर देगा। देखो फंक्शन 1 कॉल हुआ फिर 10 जाए। फॉलो समझ आना चाहिए तुमको। और अगर तुम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिर्फ फंक्शंस का आर्गुमेंट एज ए पास हुआ है। तो इस x में जब पहुंचेगा तो ये फंक्शन पहुंचा है, कोई डेटा नहीं पहुंचा, वो फंक्शन कॉल नहीं हुआ। डन। रिटर्न भी थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, और जेएस शायद आसान से अब हार्ड की तरफ मूव कर गया होगा, कुछ ज्यादा ही कुछ इधर उधर कर दिया ये, थोड़ा थोड़ा क्या, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, ठहर जाओ, फंक्शंस अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी पूरा बाकी है फंक्शंस का। पूरा जावास्क्रिप्ट फंक्शंस पे ही टिका हुआ है, अगर फंक्शन समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आया, और फंक्शन समझना इतना आसान तो ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहोगे कि आगे बढ़ना चाहोगे, ये बताओ मुझे। सुप्रिया बताओ, प्रैक्टिस करना चाहोगे कि आगे बढ़े, अभी और बहुत कुछ होने वाला अभी फंक्शंस में। सर प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। यार आर्गुमेंट से रिलेटेड ढेर सारा काम किया, वैसे शायद हम एक यहाँ पे मेंशन किए होंगे कुछ क्वेश्चंस। क्या पहला क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो? बना सकते हो? ये दूसरा रहने देना, ये रहने देना, ये भी रहने देना, ये भी रहने देना। समझ लो ये सब अभी आंसर देने के लिए बाकी है। ये बताना जिसको हम कलर किया, हो सकता है एक फंक्शंस को एज ए फंक्शंस पैरामीटर पास कर सकते हो, फंक्शंस में डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हो, इक्वल टू से किए थे। ये अभी रहने देना, मतलब ये 2-4 आंसर मिला है तुमको, बहुत सारा तो बाकी ही है। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वहां देखने गए थे कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो चुका है। फंक्शंस बनाना था, फंक्शंस कीवर्ड के साथ डिक्लेयर की, और क्या नाम से बना ले, क्या करना चाहोगे फंक्शंस में? एडिशन, सम ही तो तभी से बना रहे थे, अब कुछ और कर लेते हैं। कितना सम करोगे? फंक्शंस के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में आ जा रहे। चलो क्वेश्चंस निकालते हैं। हम लोग को करना क्या है, फंक्शंस में प्राइम नंबर निकाले, यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं जो प्राइम नंबर प्रिंट करे। वो जितना क्वेश्चन उधर बनाया हो ना, ट्राई करना यहाँ पे भी बनाने का। और हम चाहते थे कि ये फंक्शंस प्राइम है या नहीं है बताएगा, प्राइम होगा तो नंबर रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर ये रिटर्न करता है तो उसको प्रिंट करवा देंगे, या प्राइम है या नहीं ट्रू फॉल्स में से रिटर्न करेगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप चला देंगे, लेट आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं, और आई लेस देन इक्वल टू 100 कर दिए, सपोज करो आई प्लस प्लस, ये 2 से 100 तक चलेगा, या 1 से भी चेक कर सकते हो, 1 से 100 तक चेक कर दिए। और हम क्या करते हैं, इफ में इस फंक्शंस को कॉल करते हैं, प्राइम फंक्शंस को कॉल किया, ब्रैकेट दिए तो कॉल हुआ, ये ट्रू फॉल्स में से रिटर्न किया। अगर ट्रू रिटर्न किया तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है, तो एक काम करो आई को प्रिंट कर दो, अदरवाइज मत करो। मतलब जो प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 तक में उन सबको प्रिंट करो, यही मीनिंग हुआ। पर प्राइम नंबर्स के लिए हम बनाएंगे तभी तो, पर प्राइम नंबर तो पढ़ रखे हो,
चलो बताओ जल्दी जल्दी, ये मत बोलना नहीं पढ़े हैं प्राइम नंबर। अरे प्राइम नंबर पढ़े थे ना हम लोग, वही है प्राइम नंबर। कैसे निकालेंगे? तो प्राइम नंबर पहले बोलिए सर कि कोई नंबर एक्सेप्ट कर रहा होगा, मान लीजिए एन में कर रहा होगा, डेटा टाइप तो देना नहीं, और यहाँ हर बार आई को कॉल कर दीजिएगा, फिर आई भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या करें अब, एन को चेक करना है प्राइम है या नहीं, कैसे करेंगे? तो कैसे करते थे, यहाँ पे भी एक लूप चलाते थे, 2 से स्टार्ट होता था। अच्छा यहाँ पे भी आई डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये, क्योंकि वो उसका स्कोप था, ये इसका स्कोप है अपना, ठीक है। हाँ आई इक्वल टू 2 कर दिए, आई लेस देन, कहाँ तक गए थे, एन डिवाइड बाय 2, हाफ तक ही चले थे। वैसे और थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहोगे तो एन आई मल्टीप्लाइड बाय आई लेस देन एन, ये भी होता है, बट शायद इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो यही जो तुम पढ़ रखे हो डिवाइड बाय 2 उतना ही जानो, ये लूप पूरा चलेगा। अगर किसी ने डिवाइड किया एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0, क्या मीनिंग हुआ इसका, डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो यहीं से तुम रिटर्न कर देना फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर देना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और कहीं पूरा लूप चल गया और नहीं हुआ कुछ तो रिटर्न कर देना ट्रू, कितना आसान है। टाइम नंबर बना दिए, रन करके चलाए। हाँ 1 गलती से प्रिंट कर दे रहा है, 1 से अभी चेक मत करो, 1 के लिए हमें स्पेशली बताना पड़ेगा फिर, अगर 1 है तो इफ एन इक्वल टू 1 रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 1 नहीं होता, बाकी सब अब सही हो गया हो। 2 3 4 भी आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, यही सब है प्राइम, ढूंढ के निकाल लिया सब। कितना आसान है जेएस में, देखो तो आसान है जेएस, समझ तो आया ना ये कोड क्या क्या लिख दिए। चलो ट्राई करते हैं एरिया निकालने के लिए, तो फंक्शंस बनाते हैं एरिया नाम से, इंट तो होगा नहीं, एन एक्सेप्ट कर लेता है एक, ठीक है। तो एक काम करो, इसको बोलो एक ए एक्सेप्ट कर लो, बी भी एक्सेप्ट कर लो, अगर सिर्फ ए में वैल्यू होगा डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, या नहीं तो हम चेक भी कर सकते हैं कि अनडिफाइंड तो नहीं है, बी अगर अनडिफाइंड है तो सिर्फ ए पास किया होगा, और हम मान के चलेंगे कि सिर्फ ए पास किया तो रेडियस है, अपने अकॉर्डिंग बना लें, तो रेडियस है तो सर्किल का निकाल देंगे कि सर्किल का एरिया क्या है, और दोनों दिया है तो रेक्टेंगल का निकाल देंगे, चलेगा। हो सकता है ये, यहाँ पे पहले चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं कि बी अनडिफाइंड है, नहीं दिया होगा तो अनडिफाइंड, ऐसे ही चेक करेंगे। अगर अनडिफाइंड है तो इसका मतलब ये सर्किल है, तो सर्किल का एरिया निकाल देते हैं। तो लेट एक एरिया वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं कि काम करो 22/7 करो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय ए, एरिया यही था ना, क्यों 3.14 यूज करते थे तो गड़बड़ होता था, बताए थे ना। एरिया इक्वल टू ब्रैकेट में दे सकते हैं या अवश्य दे सकते हैं, अभी एक ही डेटा है तो हम दे दिए सीधा एरिया, प्रिंट करेगा। 22/7 यूज किया, कोई प्रॉब्लम भी होगा, जावा में होता था कि नहीं होता था, तुमको नहीं हुआ था तो एक्यूरेट नहीं आता होगा, उसमें प्रॉब्लम था ना उसमें,
चलो देखते हैं इसमें भी होगा तो क्या सोल्यूशन होगा, देखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिलहाल फिर से एक एरिया निकालो यहाँ पे, लेट एरिया इक्वल टू, इसमें क्या होगा, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, इंटू भी हो जाएगा ना, एरिया ऑफ सर्किल कर दो यहाँ पे, पता तो चले सर्किल का एरिया था। यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं, बस फर्क होगा यहाँ पे रेक्टेंगल कर देंगे। अभी तो इसको कॉल ही नहीं किया, कुछ आएगा ही नहीं, कॉल तो कर ले। समझ आ रहा नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो एरिया नाम है हमारे फंक्शंस का, कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। एक ही पास के 7 पास करते हैं। अभी सर्किल का बताएगा, रन करें, बी अनडिफाइंड था, एरिया ऑफ सर्किल इतना बताया। अच्छा ये भी रन हो गया, इसको एल्स में डाल देना, दोनों हो जाएगा, नहीं तो एल्स में डाल दो कि तभी तुम रन ना जब वो नहीं हुआ होगा। 154 आ गया, सही आ गया। सही आ गया, जब हम एक बार ट्राई करना चाहिए, लिख के आता है सही, 147 आएगा उसमें। एक बार 2 नंबर पास करके देखो, कम कर रहे सही, और जैसे से काम करना कितना आसान हो गया देखो। तो ये काम कैसे किया, चलो उसको, ये समझ आ गया ना। लॉग में अगर हम 22/7 किए तो वहां पे क्या आता था, इंट बटे इंट क्या आता था, इंट आता था वहां पे, यही बताए थे ना। तो 1/2 किए थे तो वहां पे जावा में क्या आ रहा था, क्या आ रहा था सुप्रिया, 0 आ रहा था। तो ये ये भी इंट, और इंट बटे इंट हमेशा इंट ही होता है। 0.5 आया था बट 0 ले लिया था, यही हुआ था, याद है। यस सर, पॉइंट में। हाँ, जीएस में तो इंट होता ही नहीं, तो यहाँ पे जैसा आएगा वैसा ही बताएगा। फ्लोटिंग पॉइंट आया था तो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या प्रॉब्लम, हम 0.5 बताएंगे। तो ऐसे ही जब यहाँ पे 22/7 किए थे तो तुम ये 3 नहीं लेके आया था, ये पूरा लेके आया था वहां से, इसीलिए यहाँ पे काम कर गया। यहाँ घबराने की बात नहीं है, यहाँ सही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सा एक पीछे का टॉपिक बच रहा है, उसको एक बार हम डिस्कस करना चाहेंगे, अभी याद आ गया जब हम इसमें गए थे। हम लेट और वैर 2 पढ़े थे, याद होगा, लेट और वैर दोनों पढ़े थे ना। बोले थे कि वैर वाले को फिर से डिक्लेयर भी कर सकते हो, लेकिन लेट को नहीं कर सकते थे। एक काम करो, यहाँ पे लिखो इफ, और हम यहाँ पे लिख दिया ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू है, पहुंचे इसके अंदर में। हम बोले क्या, एक वेरिएबल और बना लो, लेट ए, और ए में इस बार रख देना 45, और क्या करो, लॉग में प्रिंट करके मुझे बताओ तो ए में क्या है तुम्हारे पास। अब बताना जरा ए में क्या मिलेगा। ये तो 2 बार डिक्लेयर हो गया, एक ही मिलेगा उनको, हम तो एक ही प्रिंट कर रहे हैं। 45 मिलेगा, हाँ या नहीं। और जैसे हम बाहर में आके को प्रिंट करें तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसा तुम लोग सोच रहे थे वैसा था। एक बार वैर में ट्राई करो, 45 का 40 की, और लॉग में हम प्रिंट किए, जरा बी को प्रिंट करो, क्या मिलेगा बी में। ए को थोड़ा देर के लिए कमेंट कर दे रहे हैं, 40 मिला, ठीक है। और हम क्या किए, अब यहाँ पे भी बी को प्रिंट कर देते हैं, उसमें क्या, अब क्या मिलेगा, ध्यान से देख लो कोड और उसके बाद मुझे बता देना। हाँ 45 और यहाँ पे 40, और ए में क्या मिला था, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 10, ठीक है। और दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम लोग का आंसर गलत हो गया है, यही बोले थे कोई, नहीं गलत हो गया।
और इसके बाद तुम जितना जावास्क्रिप्ट को आसान समझ रहे थे शायद तुम उतना आसान नहीं समझ पाओगे। वो लोग लिख कुछ रहे हैं, वो सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है। हाँ या नहीं? लेट के केस में तो ठीक चल रहा था, वैर के केस में ऐसा क्या हो गया? और वैर के केस में और कुछ खास हुआ, और क्या खास हुआ और दिखाते हैं। अब अगर मान लो कि यहाँ पे हम डिक्लेयर ही नहीं किए होते तो कमेंट कर दिए तो डिक्लेयर नहीं है अभी, क्या मिलेगा? यहाँ तो ठीक था, और ये तो बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर में बी क्या मिलेगा? बाहर निकल चुके हैं इसके स्कोप से, ध्यान से देखो। नहीं 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 40 ही मिलेगा। ठीक है, तो बोलो ऐसा बात है तो एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए बी को बोलिए शांत होने के लिए, और लेट वाले को ओपन कीजिए, तो लेट में भी वही मिलता है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला था ए में 45, और ऊपर वाले को बोले तुम शांत हो जाओ, तो नीचे में अब क्या बता दो? अनडिफाइंड की 45। अब तू थोड़ा देर पहले क्या आ रहा था बी में, और ए में क्या आ जाएगा? बोल रहा है ए कहाँ है? ए तुमको कहीं मिल ही नहीं रहा, आप ए जो लिखे क्या बोल रहा है? ए है कहाँ पे, हमको जरा ये तो बताइए। बोल अरे यहाँ पे तो था। बोला ये इस ब्लॉक के अंदर है, तो इस ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है, तो आप उस ब्लॉक के अंदर में जाके पूछिए ना, बाहर में हमसे पूछ क्यों रहे हैं? बाहर में हमसे पूछ क्यों रहे? अंदर में पूछे तो बताया ना, बाहर में पूछने ही नहीं दिया। लेकिन वैर के केस में ऐसा नहीं था, कहीं पे भी डिक्लेयर किया, कहीं पे भी पूछो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहीं पे भी डिक्लेयर करो फर्क ही नहीं पड़ता था, डिक्लेयर किए अंदर, पूछने लगे बाहर। एक मिनट, कमेंट था भी, बाहर भी एक्सेस करने दिया है नहीं? तो बैर कीवर्ड के साथ अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप कहाँ होता है? ग्लोबल स्कोप होता है, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स कहाँ पर थे? यहाँ। और अगर लेट के साथ डिक्लेयर करते हैं, और कौन लेट और कांस्टेंट को एक ही साथ ट्रीट करना, लेट और कांस्टेंट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल का होता है। और जो डिफरेंस हम लोग पढ़े थे, अब उस डिफरेंस को पढ़ना, जरा समझना। स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अगर किसी फंक्शंस के अंदर में डिक्लेयर है तो पूरे फंक्शंस में यूज होगा। ग्लोबली मतलब कहीं पे भी एक्सेस हो सकता। लेट और कौन ब्लॉक लेवल का होता है, जिस ब्लॉक के अंदर में डिक्लेयर है उसी के अंदर में एक्सेस होगा। बाहर तो सोचिएगा मत, ये बाहर भी एक्सेस कर पा रहे थे, ये होस्टेड होके ऊपर पहुंच जा रहा था, ऊपर से एक्सेस कर रहे थे तो अनडिफाइंड आ रहा था, लेकिन ये डेड जोन में भेज दे रहा था कि एक्सेस ही नहीं करने दे रहा था। याद आ रहा है? इसीलिए उस दिन हम बताए थे कि ब्लॉक का स्कोप क्या है, छोड़ दो, क्योंकि फेल्स पड़े ही नहीं। रिसीव कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होगा लेट में और बैर में? तो बोलोगे सर हम कौन सा डिक्लेयर कब करेंगे, पता कैसे चलेगा? लेट और बैर में समझ तो आया, तभी से याद करो तो हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, कौन सा यूज कर रहे हैं, याद करो हम कौन सा यूज कर रहे हैं। जब तभी से हम कोड लिख रहे हैं एक भी जगह कहीं पे भी बैर लिखे हुए देखे हमको क्या? नहीं देखे। जावा के ये 6 वर्जन में, जावास्क्रिप्ट के 6 वर्जन में आया था तुम्हारा लेट। और लेट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि वैर के साथ डिबगिंग करना बहुत मुश्किल होता था। इतना छोटा सा कोड में तुम फंस जा रहे हो, बड़ा सा होगा तो क्या होगा जरा समझो। मान लो कि ढेर सारे एक फंक्शन है, उसके अंदर में किसी फंक्शन के अंदर में सेम नाम से गलती से डिक्लेयर हो गया, उसमें डेटा कुछ और था, ये सारा चेंज कर दिया, पूरे प्रोजेक्ट का ही डेटा चेंज होगा या नहीं होगा? गड़बड़ हो जाएगा। और बैठ के तुम ढूंढते रहो, ना कंपाइलर एरर दे रहा ना कुछ एरर दे रहा है, बस रन करने तो आउटपुट कुछ और आ जा रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट में डिबगिंग करना बहुत मुश्किल हो गया। अरे गलती कहाँ की है पता नहीं, गलती से कहाँ ए वेरिएबल फिर से डिक्लेयर हुआ कि सारा डेटा चेंज कर दिया, हो जाएगा नहीं? हम तो गलती से इफ के अंदर में जैसे आई डिक्लेयर कर रहे थे कर लेते, और यहाँ चेंज होने के चक्कर में कहीं और हो जाता। प्रॉब्लम तो था।
तो बोला एक काम कीजिए, कुछ ऐसा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कीजिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आइए जिसका स्कोप ब्लॉक लेवल का। तो बोला आगे से हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो लेट के साथ डिक्लेयर करेंगे और इसका स्कोप ब्लॉक लेवल का होगा। जिस ब्लॉक के अंदर में डिक्लेयर होगा उसको उसी के अंदर हम जानेंगे, बाहर नहीं जानेंगे। कोई बाहर होगा तो उसको बाहर ही ट्रीट करेंगे। जैसे अभी हो रहा था लेट के केस में, बाहर है तो बाहर ट्रीट करो, नहीं है तो नहीं ट्रीट करो। अंदर वाले का स्कोप अंदर में ही था, उसको लोकल मानेंगे, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए। और ये इंट्रोड्यूस हुआ JS में, ES6 वर्जन में। तो बोला इसी को यूज करो हमेशा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर var यूज किए तो। अभी और जादू दिखाएंगे var के साथ, var जब आएगा तो। फिलहाल तो लेट के साथ चलेंगे आगे, ताकि तुम्हारे लिए डिबगिंग करना आसान होगा। हाँ ले सकते हैं, हाँ पेशेंस से रखो। यूजर से इनपुट लेना इतना आसान नहीं है, इसमें वैसे जरूरत नहीं पड़ता है। हम अभी नोट के जैसे इसको पढ़ रहे हैं, बट नोट के जैसे पढ़ते नहीं। हम लोग जब इनपुट लेना चाहेंगे तो इनपुट वहां पे लेंगे पॉपअप से, नहीं तो जो इनपुट बॉक्स बनाते तो वो इनपुट बॉक्स किस काम का, उससे इनपुट लेंगे। अरे वहां पे बनाते थे ना नेम, उसके बाद जो इनपुट बॉक्स बनाते तो वो बॉक्स किस लिए, इनपुट लेने के लिए ही तो था। तो इनपुट जाएगा कहाँ, इसी के पास तो आने वाला है। इनपुट लेने के लिए है स्पेशल तरीका है, वहां से उसे ले लेंगे। पहले तो अभी डेटा हमारे पास है, इसको एक्सेस करो। लेट वैर में भी डिफरेंस समझ आ गया। फंक्शंस का आधा खत्म, वो आधा तो समझ आ गया कैसे यूज करेंगे। जेएस में तुमको ये जावा में बहुत काम करवाए थे, वही सब काम तुमको इसमें भी करके देखना, वो प्रोग्राम इसमें भी बना के देखना। लूप में कंफ्यूजन हो रहा है तो वही पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे बना के देखना, सब बनेगा। सब कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। बोलोगे क्या फर्क पड़ता है सर, बहुत आसान लग रहा है जेएस, क्यों करे वो? तो क्यों इसलिए करे क्योंकि यहाँ पे स्कोप में गड़बड़ हो जा रहा है। देख रहे हो, तुम तो जावा का अंदाजा लगा के यहाँ पे सोच रहे थे कि बाहर नहीं एक्सेस करेंगे, बाहर कर लेंगे, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। और ये तुम करोगे तो पता चलेगा, नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं कि तुमको लेट वैर समझ आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है, सारी चीज समझ आएगा। कब इंट्रोड्यूस होता है, ये 6 वर्जन में हुआ था, बता दिए। ठीक है, इसीलिए उस दिन हम ये लाइन नहीं पढ़ रहे थे, बोल रहे थे स्किप करो। कॉन्स्ट और वैट सेम ही है, यहाँ पे वो एग्जांपल्स दे दिए थे। ठीक है, एक बार पीपीटी फिर से पढ़ लेना, ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो हम फंक्शंस पे थे और फंक्शंस पे आ चुके थे, तो फंक्शंस में देख लो एक बार पीपीटी से कितना कवर किए हैं। होता क्या है फंक्शंस, एक डेफिनेशन हम दिए। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस क्या था, एक ब्लॉक ऑफ कोड था, कोड का ब्लॉक था जिसको हम रीयूज कर रहे थे बार बार। रीयूजेबल कोड था जो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा था, जैसे प्राइम नंबर्स के लिए था। अभी बना दिए एक प्राइम नंबर फंक्शन, उसको बार बार यूज किया लूप के अंदर से। वही तो बता रही है कि एक फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाते थे ना। क्लियर? फंक्शन कैन एक्सेप्ट इनपुट कॉल पैरामीटर, जो एक्सेप्ट करता था इनपुट उसको क्या बोल रहे थे, पैरामीटर। एंड रिटर्न आउटपुट कॉल रिटर्न वैल्यू। पता है हम लोग को, क्योंकि फंक्शंस के साथ बहुत अच्छा दोस्ती, बट जावास्क्रिप्ट को ज्यादा समझदार निकला तो इसलिए डर लग रहा है। बाकी तो दोस्ती अच्छा था तुम लोग का फंक्शंस के साथ। टाइप ऑफ फंक्शंस, लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शंस, हम लोग पहले भी पढ़े थे। फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक जो पहले से बना है, एक हम जो बनाते हैं। यहाँ पे भी पहले से बना है, जैसे राइट फंक्शंस, अलर्ट फंक्शंस, वैल्यू ऑफ। पढ़ेंगे एक एक करके, शायद राइट देखे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, ये सब फंक्शंस पहले से बना हुआ। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अभी तो यूजर डिफाइन ही पढ़ रहे थे। यूजर डिफाइंड कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो फंक्शन कीवर्ड के साथ। ये क्या था, कीवर्ड, फंक्शंस नेम, ये क्या पैरामीटर, इसी को बोले थे। ये रिटर्न कीवर्ड, जब वैल्यू रिटर्न करना था, और इसको फंक्शंस बॉडी बोलते थे, सब पता ही है तुम लोग को। जब कॉल किए तो फंक्शंस कॉल इसी को बोलते थे, जो वैल्यू पास किए उसको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। वैसे पैरामीटर आर्गुमेंट एक साथ बोल सकते हो, बट अलग अलग होता है। और जो फाइनली डेटा आएगा उसको किसी वेरिएबल में हम लोग रख लेते थे। समझ आ रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? आगे चले। फंक्शन एक्सप्रेशन तो अभी नहीं समझ आएगा, इसको रहने दो, इसको सुनो। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते थे पैरामीटर में, इक्वल टू से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और कुछ है यहाँ पे? अच्छा, मोर आर्गुमेंट्स के साथ करते थे तो आर्गुमेंट्स का समझ आया था, इससे कॉल कर सकते हैं। यानी जिसके पास एक ऑलरेडी वेरिएबल था आर्गुमेंट्स नाम से, हम उससे भी डेटा एक एक करके एक्सेप्ट कर सकते थे। ये लूप चला के यहाँ पे हम बता दें कि एक्सेप्ट कर लेते, क्या मिल जाता सभी डेटा? मिल जाता, तभी एक्सेस करके देखे थे। तो ये तीनों चीजें भी हम पीछे कवर कर चुके थे, है नहीं? फंक्शन होस्टिंग का क्या मीनिंग था बताए थे, पढ़ो एक बार इसको। The same does not follow for the array function like traditional function expression. Array functions are not listed, so you cannot call them before you declare them. If you try to exceed them before declaration, you will get undefined. This is because the array functions are treated like variables in JavaScript. आया समझ? उसे हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके थे ये सब, कुछ नहीं आया तो बताओ। आ गया? ये नीचे एरो फंक्शंस को भी छोड़ो ना, क्या है एरो फंक्शन? नॉर्मल फंक्शन समझ आ गया ना, वो स्टेट क्या होता नहीं होता जब फंक्शंस के साथ डिक्लेयर करते थे, हाँ या नहीं? आगे बढ़े, उसे 11 बज गया है, रहने दे आज के लिए, रहने दे, ओवरलोड हो गया फंक्शन में। अच्छा टाइम हो गया, ठीक है बंद कर दो रिकॉर्डिंग, अटेंडेंस बना दो।